अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है हम लोग फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर की बुक चैप्टर नंबर 5 पे हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ वी ट्रांसफ़र द डाटा फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। इसमें दो वेज थे, एक इंटरप्ट के थ्रू हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं और दूसरा हमारे पास था कि हम लोग एक तो था कि इंटरप्ट के थ्रू हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दूसरा DMA के थ्रू हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारे पास रजिस्टर। जी आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं कि आज के टॉपिक में हमारे पास क्या है। आज के टॉपिक में हमारे पास है रजिस्टर। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर इज़ अ स्मॉल, ठीक है, हाई स्पीड मेमोरी होती है। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर इज स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड CPU। कि CPU के दरमियान, CPU के अंदर रजिस्टर्स हमारे पास हाई स्पीड मेमोरी है, स्मॉल मेमोरी है CPU के अंदर। कि जब CPU के अंदर प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन हो रही होती है प्रोसेस की, तो वो जो डाटा स्टोर्ड हो रहा होता है CPU के अंदर, वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो रजिस्टर में स्टोर होता है। कि रजिस्टर हमारे पास स्मॉल हाई स्पीड हमारे पास मेमोरी होती है CPU के अंदर, ठीक है, कि ताकि CPU के अंदर जो एग्जीक्यूशन चल रही है, जिन प्रोग्राम्स की, जिन डाटा की एग्जीक्यूशन चल रही है, वो डाटा रजिस्टर के अंदर स्टोर किया जा सके, ठीक है। अब रजिस्टर के अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है वो टेम्परेरी बेसिस के लिए होता है। टेम्परेरी बेसिस के लिए हम लोग रजिस्टर्स में डाटा स्टोर करते हैं कि जब तक हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है, डाटा रजिस्टर में होता है। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, रजिस्टर से डाटा एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। तो रजिस्टर्स में जो हमारा डाटा जाता है वो टेम्परेरी बेसिस के लिए होता है। अब डाटा जो स्टोर किया जा रहा है, ठीक है, वो कहाँ से स्टोर किया जा रहा है? वो मेन मेमोरी से डाटा कहाँ पे आ रहा है? रजिस्टर्स में स्टोर किया जा रहा है। स्टोर डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी। रजिस्टर में जो डाटा स्टोर किया जा रहा है वो डाटा कहाँ से आ रहा है? वो डाटा मेन मेमोरी से आ रहा है। मेन मेमोरी से डाटा को रजिस्टर के अंदर स्टोर करवाया जा रहा है। एक ये टॉपिक हो गया। दूसरा, CPU के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हर एक रजिस्टर का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी होती है। हर एक रजिस्टर का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। अब रजिस्टर का साइज डिटरमाइंड करता है कि इसके अंदर कितनी अमाउंट का डाटा स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। अगर रजिस्टर का साइज नॉर्मली जो हमारे पास CPU में रजिस्टर्स होते हैं ना, उनका जो साइज है हमारे पास वो 1, 2, 4 और 8 बिट, ठीक है। 8 बाइट्स का हम लोग रजिस्टर का साइज होता है, ठीक है। वो मे बी 1 बाइट का है, 2 का है, 4 का है या 8 बाइट का डाटा है। तो जितना हमारे पास रजिस्टर साइज ज़्यादा होगा, CPU की परफॉर्मेंस भी उतनी ही बेटर होगी, ठीक है। इंक्रीज इन साइज ऑफ रजिस्टर, परफॉर्मेंस ऑफ CPU इज बेटर्ड। कि जैसे जैसे रजिस्टर्ड का साइज इंक्रीज होगा, CPU की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। तो इन दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रजिस्टर्स हमारे पास क्या होता है। CPU में पता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है, ठीक है। जो एग्जीक्यूशन के दौरान में हमारा डाटा स्टोर्ड होता है वो रजिस्टर्स में होता है। रजिस्टर होते क्या हैं? ये स्मॉल स्पीड मेमोरी होती है कंप्यूटर के, CPU के अंदर, ठीक है। इसमें डाटा को स्टोर करवाया जाता है टेम्परेरी बेसिस के लिए। इसमें डाटा कहाँ से आता है? इसमें डाटा स्टोर करवाया जाता है मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी से डाटा कहाँ पे आता है? रजिस्टर्स में, ठीक है। अब रजिस्टर का जो साइज़ है वो 1 बाइट के हो सकते हैं, 2 के, 4 के, 8 के। जितना रजिस्टर का साइज़ ज़्यादा होगा उसमें डाटा उतना ही ज़्यादा स्टोर होगा और CPU की परफॉर्मेंस क्या होगी? बेटर होगी। ये तो रजिस्टर का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज है हमारे पास। कौन कौन से होते हैं? स्पेशल
पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, कि हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर अब कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले आ रहा है प्रोग्राम काउंटर। सेकंड में हमारे पास आ रहा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर को हम लोग PCV कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर को IR भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड में हमारे पास जो रजिस्टर है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, MAR भी इसको कहा जाता है। फोर्थ में हमारे पास जो रजिस्टर्स आ रहे हैं वो है मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, इसको MBR भी कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ रहे हैं स्टैक रजिस्टर। ठीक है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। ये हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज है कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर में हमारे पास कौन कौन से रजिस्टर हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम काउंटर, उसके बाद है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, थर्ड पे हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, फोर्थ पे हमारे पास मेमोरी बफर रजिस्टर और फिफ्थ पे हमारे पास स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। अब इन सब रजिस्टर्स को सेपरेटली डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये क्या क्या है। सबसे पहले आपके पास क्या आ रहे हैं, प्रोग्राम काउंटर। जी, प्रोग्राम काउंटर में क्या है आपको पता है, इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो फेच यानी कि करके कहाँ से आती है, मेन मेमोरी में। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में जो आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसको फेच करना है उसका एड्रेस होता है। ठीक है, वो वाली इंस्ट्रक्शन को इसमें स्टोर किया जाता है। ठीक है, कि लाइक अगर CPU के अंदर जो है इंस्ट्रक्शन 1 चल रही है तो PC के अंदर क्या होगा, इंस्ट्रक्शन 2 का एड्रेस होगा कि अभी 1 पे एग्जीक्यूशन हो रही है। तो वो PC क्या करेगा, वो नेक्स्ट जो अगली इंस्ट्रक्शन जिसको फैच करना है वो अगली इंस्ट्रक्शन को PC के अंदर स्टोर्ड करवा लेगा, उसका एड्रेस स्टोर करवा लेगा कि जैसे ही ये 1 वाला कंप्लीट होगा 2 वाली यहाँ पे आ जाएगी। तो ये क्या करेंगे, इंक्रीमेंट ला के 3rd वाली इंस्ट्रक्शन इसमें आ जाएगी कि जो इंस्ट्रक्शन चल रही है एग्जीक्यूट हो रही होती है उससे जो आगे वाली इंस्ट्रक्शन है उसको PC काउंटर जो यानी कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है उसमें उसका एड्रेस स्टोर करवाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास ये is used to store address of next instruction। ठीक है, कि आपके उसमें CPU में जो इंस्ट्रक्शन चल रही है उससे जो अगली इंस्ट्रक्शन है वो उसका एड्रेस अपने पास स्टोर्ड कर लेती है टू बी फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन, फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए एक तो जो एग्जीक्यूशन चल रही है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट हो रही है तो PC के अंदर क्या होगी, इंस्ट्रक्शन 2। जैसे ही इंस्ट्रक्शन 1 कंप्लीट होगी PC से वो इंस्ट्रक्शन 2 एग्जीक्यूशन में आ जाएगी तो PC क्या कर लेगा, अब इंस्ट्रक्शन 3 को अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो रहा है। ठीक है, जैसे ही इंस्ट्रक्शन फेच होती है PC की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीमेंट हो जाता है। क्या है भाई, instruction when the instruction is fetched the value of PC is incremented।
कि पीसी की वैल्यू में इंक्रीमेंट लग जाता है, वो नेक्स्ट वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसको अपने अंदर स्टोर करवा लेती है। तो ये था आपके पास प्रोग्राम काउंटर। लाइक आपके पास सीपीयू है, सीपीयू में इंस्ट्रक्शन 1 रन करिए, तो पीसी के अंदर कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी, इंस्ट्रक्शन 2। जैसे इंस्ट्रक्शन 1 कंप्लीट हो गई, इंस्ट्रक्शन 2 यहाँ पे आ गई, तो यहाँ ये कौन सी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करवा लेगा, इंस्ट्रक्शन 3 का एड्रेस अपने पास रख लेगा। ठीक है, ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाली होती है वो पीसी के अंदर स्टोर करवा दी जाती है। ये आपका पीसी क्लियर हो गया। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट रजिस्टर आ रहा है वो आपके पास क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है, इज यूज टू स्टोर द फेच इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन चल रही है, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, वो कहाँ पे स्टोर होती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इज यूज्ड टू स्टोर फैच इंस्ट्रक्शन, कि जो इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रही है, वो कहाँ पे स्टोर होती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, आल्सो इंस्ट्रक्शन को डिकोड भी किया जाता है, आल्सो डिकोड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग कहाँ पे की जाती है, उसकी डिकोडिंग की जाती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। डिकोड का क्या मतलब है, ठीक है, कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल इनटू अ एनालॉग सिग्नल। इसको क्या कहा जाता है, इसको डिकोड करना कहा जाता है, कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स। ये हमने अब क्या कर लिया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को भी डिस्कस कर लिया। थर्ड में हमारे पास कौन से रजिस्टर आ रहे हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, उसके नाम से ही पता चल रहा है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल किया जाता है मेमोरी एड्रेस को स्टोर्ड करवाने के लिए। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर्ड द मेमोरी एड्रेस बीइंग यूज्ड बाय द सीपीयू, कि सीपीयू जो मेमोरी एड्रेस को इस्तेमाल कर रहा है उसका एड्रेस, जिस मेमोरी को इस्तेमाल कर रहा है उसका एड्रेस स्टोर करवाया जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। ठीक है, क्यों स्टोर करवाया जाता है, कि ताकि सीपीयू जो इंस्ट्रक्शंस को है रीड और राइट कर सके, कहाँ से, मेमोरी से। इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ मेमोरी दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द सीपीयू। किस पर्पस के लिए एड्रेस स्टोर करवाया जाता है, सीपीयू रीड एंड राइट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में हम लोग क्या करवाते हैं, अपनी मेमोरी का एड्रेस स्टोर करवाते हैं, जो मेमोरी सीपीयू इस्तेमाल कर रहा है। किस पर्पस के लिए स्टोर करवाते हैं, कि अगर सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस को रीड और राइट करना पड़े तो वो मेमोरी में से आसानी से रीड कर सके, उसके पास उसका एड्रेस मौजूद हो, तो वो वहाँ से मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रीड और राइट कर सके। तो ये आपके पास आ रहा है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। उसके बाद आपके पास आ रहा है मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करते हैं, अब उसको देखते हैं। जी, मेमोरी बफर रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा, ठीक है, फ्रॉम द मेमोरी एंड गोइंग टू द मेमोरी। कि मेमोरी बफर रजिस्टर में क्या होता है, जो डाटा हम लोग मेमोरी से इस्तेमाल कर रहे हैं और दोबारा मेमोरी में भेज रहे हैं, उसके डाटा को कहाँ पे स्टोर करवाया जाता है, मेमोरी बफर रजिस्टर में। मेमोरी बफर रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर डाटा, द डाटा दैट इज यूज्ड फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से हम लोगों, ये आपके पास मेमोरी है, मेमोरी से डाटा को रीड करना और देन उसमें दोबारा राइट कर देना। ये मेमोरी से डाटा लेना और दोबारा उसकी तरफ सेंड कर देना।
तो इसके लिए क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम लोग मेमोरी बफर रजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने डाटा को क्या कह रहे हैं, स्टोर्ड करवा रहे हैं, वो डाटा जो मेमोरी से आ रहा है और मेमोरी की तरफ जा रहा है। तो मेमोरी बफर रजिस्टर में डाटा को स्टोर्ड करवाया जाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आपके पास आ रहा है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। लास्ट पॉइंट आपके पास है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, ठीक है। अब स्टैक पॉइंटर रजिस्टर क्या होता है, A stack is a set of the memory location in which data is stored or retrieved in a order। स्टैक में हमारे पास मेमोरी लोकेशंस के सेट होते हैं, ठीक है। एक मेमोरी लोकेशन नहीं होती, काफ़ी सारी मेमोरी लोकेशन के सेट होते हैं जिसके अंदर डाटा को स्टोर्ड करवाया जाता है और डाटा को असेस भी, रिट्रीव भी करवाया जाता है, निकाला भी जाता है, ठीक है। इसमें जो ऑर्डर होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लाइक आपके पास क्या इसमें ऑर्डर होता है, ये आपके पास, ठीक है। अब आपने लाइक इसमें ना डाटा स्टोर्ड करवाया, इसमें आपके पास इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपने डाटा को ऐड इस तरह करवाया, जब डाटा निकलेगा वो इस तरह निकलेगा, ठीक है। पहले आपके पास क्या आ जाएगी, इंस्ट्रक्शन 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। कि जो सबसे टॉप वाली इंस्ट्रक्शन होगी वो सबसे एंड पे जाएगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यही है ना कि लास्ट क्या है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे लास्ट पे जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। तो जो टॉप वाला होगा वो एंड पे, जब ये सारी आइट्रेशन हो जाएंगी, सब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, तब लास्ट वाला पॉइंट निकलेगा। तो ये स्टैक में ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का होता है कि जो सबसे एंड पे जाता है वो सबसे पहले निकल जाता है, ठीक है, रिट्रीव किया जाता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें स्टैक में क्या होता है, सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन होती है। स्टैक में क्या है, सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस है, ठीक है। उनका क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के सीक्वेंस से ये काम करते हैं। और इसमें जो डाटा टॉप पे होता है वो सबसे लास्ट में रिट्रीव किया जाता है, जब सारी ये डाटा रिट्रीव कर लिया जाता है उसके एंड में उस डाटा को रिट्रीव किया जाता है, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर आर यूज टू मैनेज द स्टैक इन अ कंप्यूटर, ठीक है। ये रजिस्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं टू मैनेज स्टैक इन कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में स्टैक को मैनेज करने के लिए हम लोग इन रजिस्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने रजिस्टर देखा। रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये स्मॉल मेमोरी होती है हमारे पास सीपीयू के अंदर, इनसाइड अ सीपीयू। जब कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन हो रही होती है तो ये सीपीयू के अंदर इसमें मेमोरी रजिस्टर्स में डाटा को स्टोर्ड करवाया जाता है। इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, इसमें टेम्परेरी बेसिस के लिए डाटा को स्टोर्ड करवाया जाता है, ठीक है। इसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स पे, जितने नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स ज़्यादा होंगे उतनी सीपीयू की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। उसके बाद फिर हमने स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स देखे, इसकी फर्दर कैटेगरीज देखी और इन कैटेगरीज को डिस्क्राइब किया। आज का लेक्चर क्लास इतना ही था, होपफुली आप लोगों को समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।